सत्य का आश्रय लेने वाले चक्रवर्ती सम्राट, सत्य अर्थात भगवान का आश्रय लेने वाले। भगवान का नाम सत्य नारायण है। सच्चिदानंद रूपाय प्रभु श्री कृष्ण के लिए कहा गया। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सबसे पहला शब्द है सत्य। प्रभु है सत्य। हरिश्चंद्र जी महाराज की सत्यता, दानशीलता, चराचर जगत की सेवा भावना और भगवद स्मृति, इसकी कसौटी के लिए महामहिम ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी आए। उनका एक बहुत सुंदर वन था। एक विशाल वाराह उसको विध्वंस कर रहा था। मायाकृत वाराह को विश्वामित्र जी ने प्रकट किया। जितने सैनिक थे उसके भयवश भाग पड़े। ऐसा विशाल वाराह, कोई अस्त्र शस्त्र उसके काम नहीं कर रहा था। जाके सूचना दी तो चक्रवर्ती सम्राट थे, बलशाली भी थे, और का चिंता की बात नहीं। घोड़े पर सवार हुए वहां पहुंचे। तो वहां पहुंचे तो कोई वाराह नहीं। भगवान के महान महिम स्वरूप को जानने वाले विश्वामित्र जी, जिनके चरण भगवान दाबे हैं, चरण चापे हैं विश्वामित्र जी के। विश्वामित्र जी खड़े थे, प्रणाम किया साष्टांग। अहो भाग्य, आज तो भगवान हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। आप जैसे महामहिम ब्रह्म ऋषि के दर्शन हो गए। प्रभु आज्ञा करो, आपकी क्या सेवा करें। घुटनों के बल बैठे हुए, हाथ जोड़े हुए विश्वामित्र जी से, बस राजन, अगर सेवा की बात कहते हो तो घोड़े की लगाम और खजाने की चाबी दे दो। वो हंस पड़े। महाराज केवल 2 चीजें? हाँ, तुम दो तो दिया। फिर 20 भार स्वर्ण दक्षिणा में दीजिए। 20 भार, जितना चाहे। मिथ्यावादी, तेरा क्या रह गया? खजाने की चाबी मतलब मेरा पूरा खजाना। घोड़े की लगाम अर्थात जहां तक चक्रवर्ती सम्राट पद में तूने यात्रा की, मेरा सम्राट पद वही जो चारों तरफ विजय प्राप्त हो। बात सत्य? हाँ, तो 20 भार स्वर्ण दक्षिणा में। महाराज, मेरी तो बुद्धि चकर आ गई। सब कुछ आपका है, ये तो पक्का। अब ये 20 भार स्वर्ण, हमें उपाय बता दीजिए। तो इस राज्य से निकलो। तुम्हारे राज्य की सीमा के बाहर है काशी। काशी किसी राजा के शासन में नहीं, भगवान विश्वनाथ जी की नगरी है। जाओ वहां, छोड़ो ये राज्य और बिको, और तीनों के बिकने पर जो स्वर्ण राशि प्राप्त वो दे दो, हम संतुष्ट हो जाएंगे दक्षिणा में। देखो कसौटी। हाँ, सत्य को अपना जीवन बनाने वाले, सब कुछ भगवान का है, हम उनके दास हैं, ऐसा मानने वाले, भगवान के भक्तों में श्रद्धा रखने वाले, उनके लिए कोई भी कष्ट, कोई कष्ट नहीं होता। सत्य संध के लिए प्राण चले जाएं, सर्वस्व नष्ट हो जाए, पर वो अपने मार्ग को नहीं छोड़ते। हरिश्चंद्र जी ने विश्वामित्र जी को देने के लिए अपने दक्षिणा के लिए काशी में गए। अब चक्रवर्ती सम्राट को कौन खरीद सकता, जानते तो सभी थे। जहां वो कहते मुझे कोई खरीद ले, पर मुझे 20 भार स्वर्ण चाहिए। मेरी पत्नी, उनकी शैब्या पत्नी, बड़ा मतलब कारुणिक प्रसंग है। जो महलों से बाहर कभी किसी ने देखा नहीं, वो बिकने के लिए अपने पति के साथ, देखो उनका पातिव्रत धर्म, कि आप हारे हो, हम थोड़ी हारे हैं, जाओ तुम्हें जहां जाना। और पुत्र रोहित कुंवर, तीनों साथ काशी में बिकने के लिए। कौन खरीदेगा? आज भी हरिश्चंद्र घाट है काशी में, तो वहां डोम स्वरूप में खरीदने वाले आए। कहा कि हमारी पत्नी, पुत्र और हम तीनों के बिकने पर मुझे 20 स्वर्ण भार चाहिए, जो दक्षिणा में देना है।
बोले उनको तो नहीं खरीद सकता, मैं आपको खरीद सकता हूं श्मशान की रखवाली के लिए। बिक गए। एक ब्राह्मणी ने उनकी पत्नी को खरीदा तो बच्चा उन्हीं के साथ रहेगा। उसने दोनों की धनराशि मिलाकर दक्षिणा विश्वामित्र जी वहां से चले गए। अब वो कैसे कठिन कष्ट को सह रहे हैं। जो चक्रवर्ती सम्राट, उसकी दिनचर्या क्या होगी? एक धर्मात्मा, सत्यवादी, और अब दिनचर्या क्या है इनकी? ड्यूटी, सेवा लगा दी। श्मशान में जो भी शव फूकने आवे उसे कर लेना। और काशी एक ऐसी नगरी है जहां रात दिन शव फूके जाते हैं। जैसे लकड़ी का टाल लगा रहता है, ऐसे काशी में 100 का टाल लगा रहता है, मुर्दों का। 50 चिताएं ऐसे चलती रहती। वहां घाटों पे ही तो रहे 50 चिताएं। दशाश्वमेध घाट है, मतलब 50 फूक रही तो 100 इधर 100 उधर, ऐसी सब। वो महाश्मशान भगवान शिव के तांडव का। चिता भस्माले पो करल मसनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। महामहिम शिव की तांडव स्थली है। उसे हटकर हरिश्चंद्र घाट है। सोचो जरा, ऐसा महामहिम चक्रवर्ती सम्राट की सुविधा में पलने वाला शरीर, श्मशान में 24 घंटे की सेवा। भरण पोषण करने वाला मालिक कौन? डोम। उसकी आज्ञा पर। और उनको खाने को सूखे अन्न को, चना, कोई कसौटी कसी जाती है तो हमारा तन नहीं, हमारा परिवार नहीं, हमारा राज्य नहीं। हे नाथ, मैं आपका हूं, ये सत्य है तो दिखाओ परीक्षा में कि आपका कुछ नहीं है और आप सत्य का ऐसे पालन करते हैं। जो वहां कर मिलता था उसे जाकर के मालिक को देना और हर समय श्मशान में रखवाली करना। जब विश्वामित्र जी ने देखा ये तो पूरे के पूरे पास हो रहे, मृत्यु को आज्ञा दी, तत्काल प्रारब्ध की रचना बदला जाए और इनके पुत्र को मारा जाए। सांप बन करके मर गए। जिस ब्राह्मणी के यहाँ थे उसने कहा कि मैं तो खरीद चुकी हूं सेवा के लिए, ये थोड़ी हम तुम्हारे बच्चे के संस्कार के लिए पैसे लगाएं। वो एक बार में खरीद लिया, आप करो जैसा करना। हरिश्चंद्र जी महाराज श्मशान में, इसके पास एक भी कोई सुविधा नहीं, क्योंकि बिके हुए के पास क्या सुविधा होती है? तो मालिक जैसे रखता है वैसे रखना होता है। बच्चे को गोद में लेकर के, अब मां का हृदय तो मां का होता है ना, अंदर से महान दुखी कि कम से कम सही माने में संस्कार तो कर दे। मांगना तो है नहीं स्वभाव में, बिके हुए को मांगने का अधिकार नहीं होता। मालिक की तरफ से कुछ मिलना नहीं। एक वस्त्र था, उसका एक टुकड़ा फाड़ा, बाजार से जाकर जो कुछ धूप आदि अंतिम समय जो थोड़ा सा, श्मशान में पहुंचे, अपने पति की तरफ देखा और जोर से रो पड़े। उन्होंने नेत्र नीचे कर लिए। हरिश्चंद्र जी ने कहा, सावधान, मेरे मालिक का श्मशान घाट है, यहां अगर अपने बच्चे का शव दाह करना है तो आपको कर देना होगा। रो पड़ी, आपका भी तो पुत्र नहीं, मैं सिर्फ डोम का इस समय नौकर हूं, बिका हुआ, बिना कर लिए आप इस घाट पर दाह संस्कार नहीं कर सकते। उनका स्वामी आपको पता है ना, आप पहचान रहे हो ना, मैं सिर्फ एक बिका हुआ नौकर हूं। अगर आप यहां संस्कार करना चाहती हैं तो आपको कर देना होगा। तो आप ही बता दो ना कि अब कर में क्या दूं? शरीर भी तो बेच दिया है, क्या है? एक पुत्र है, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। आपकी ही सत्यता का पालन करने के लिए सब है, आप ही बोल दो ना क्या कर।
तो जितना वस्त्र बचा उसका अगर आधा आप दे दो तो इसी को हम कर मान करके आपको आदेश कर दें। रक्षा में श्मशान में रहते थे, इसलिए उनके पास अस्त्र था ही, उससे वस्त्र कर के रूप में लिया। देखो कैसी भगवान की कसौटी। अपने लोग कसौटी 100 ग्राम बर्फी में ईमान खो देंगे, प्रभु को भूल जाएंगे। कसौटी लायक कहाँ है यार। तभी कह रहे कि आप सोचो प्रभु ने आपको क्या दिया है। अपने लोगों को क्या भगवान हमको दिया है। तुम्हें सत्संग का महत्व पता है, तुम्हें धाम का महत्व पता है, तुम्हें नाम का महत्व पता है, तुम्हें उपासना का महत्व पता है? नहीं, फिर भी हमें ऐसी अमूल्य चीज दे दी प्रभु ने, और कोई कसौटी नहीं की। कसौटी लायक नहीं तो कसौटी क्या करे। कसौटी तो इन महापुरुषों की होती है। प्रभु सर्वत्र हैं, मैं धोखा नहीं कर सकता, आपको कर देना ही होगा। फूट फूट करके रो रहे हैं। लेकिन जो सत्य प्रतीक भगवान का भक्त होता है वो कभी, अरे बड़े लीला बिहारी, बड़े लीला बिहारी, मतलब ये तो अपने लोग कलयुग के भक्त है, पूरी छूट है। हाँ, राधा राधा कहो, रबड़ी रसगुल्ला पाओ, जय हो। और वो ऐसे कृपालु इतने में रीच जाते, ले तो आरा चलवा दिया है, आरा चलवा दिया है। मोरा ध्वज चरित्र पढ़ के देखो, आरा चलवा दिया है। मेरा शरीर मेरा तू, तो चल मैं कहता हूं काट आरे से इसको। एकांत में तुम्हारे व्रत की परीक्षा होगी। देखो कैसा एकांत है, श्मशान घाट है, पत्नी और पुत्र मरा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं, वहां डोम हाजिर थोड़ी जो उसने खरीदा था। और वो कह भी सकते थे कि देखो मेरी पत्नी मेरा पुत्र, आदेश के बिना कर के लिए। तो एकांत में भी अपनी निष्ठा को गिरने। आप एकांत में अपने प्रभु को एक तरफ रख लो और अपने एकांत को एक तरफ देखो। एकांत में आपकी प्रभु की प्रधानता रहती है, विषय की प्रधानता रहती है। आप खुद देख लीजिए, हरिश्चंद्र जी की आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं है। जे ही वस्त्र फाड़ करके ले देने को विश्वामित्र जी प्रकट हो, बस हो गए। तुमका क्या प्रभु? बोले बस यही देखना चाहता है कि तुम सत्य में वास्तविक दृढ़ हो। उठो, जीविका तो पुत्र उठ गए, क्योंकि तत्काल उस अशुभ प्रारब्ध को भेजा गया था और कहा ये अपनी चाबी लो, ये अपनी लगाम लो, और देखो हमारे साथ कौन कौन आया हुआ है। साक्षात देवराज इंद्र, परमेष्ठी ब्रह्मा और स्वयं भगवान, पूरे सृष्टि विभाग के महामहिम तो वही घाट पे उपस्थित हो गए। तुम्हारे जैसा धर्म का पालन करने वाला, सत्य का पालन करने वाला कोई बिरला ही होगा। आशीर्वादों की झड़ी लगा दी देवराज, भगवान ब्रह्मा, भगवान हरि। धर्म सब कुछ नष्ट हो जाए, अपनी निष्ठा नहीं, पर अपनी एक तरफ प्रभु को रख के देखो। जब ये बातें पढ़ते हैं तो देखो एकदम चूर चूर अहंकार हो जाता है। ऐसे माने घूमते हम बड़े भगत, हम बड़े। जब ये सब बातें महापुरुषों की पढ़ तो एकदम ऐसे कि कहाँ हो, जरा सी बात आती है तो प्रभु इस पक्ष में छोड़ के हम जगत के पक्ष में, आपने बड़ी कृपा कर दी, हमें कपड़ा दे दिया, भोजन दे दिया, पैसा दे दिया, सुविधा दे दी। इधर भूल गए, इधर मायाकृत रचना में आ गए। आप अंदर से देखो, ये अंदर की बातें, भले बाहर से न कहे। अतएव भगवत मार्ग में चलने वाले की दृष्टि में केवल भगवान ही लाभ होने चाहिए, और सब कुछ ये लाभ नहीं है। यह लाभ शंकर माना, भगवान के भक्तों के संग से भगवत प्रेम में अश्रु बह रहे, ये लाभ है, ये महान लाभ है। भोग प्राप्ति में नहीं, भगवत प्राप्ति में लाभ है। ये विष भरी मिठाई है, यहां का प्रणाम नमस्कार, यश कीर्ति, यहां की धन संपत्ति का गर्व।
अगर आप इस त्याग के मार्ग पर सुदृढ़ अर्थात मजबूत कदम चलाओगे तो भगवान आपके मिलने के लिए तैयार है। हरिश्चंद्र को वापस राज्य मिला, स्वस्थ, सुशील और ज्ञान संपन्न उसी समय बेटा हो गया। जीवन में बीमार नहीं होगा, सब बिना शास्त्र पढ़े उसके स्फुरित हो गए। देखो, और भगवान ने साक्षात उनको दर्शन दिया। अगर थोड़ा भी ये सब मिलता, राज्य भी वापस कर देते हो तो केवल देख, लेकिन उनका यश न गाया जाता, कहीं भी हिले नहीं, बेच दिया अपने आप को। ऐसा कि भाई आपने तो नहीं कहा था कि पूरा राज्य दे दो, ऐसा कैसे फंसा लिया आपने? कुछ नहीं। हाँ, उनका ठीक बात आपने कही, खजाने की चाबी और घोड़े की लगाम, जहां तक सम्राट का राज्य होता है सब कुछ आपका हो गया, अब मैं बिक करके आपको दूंगा। कहीं रोष नहीं कि आपने छल किया। एक तरफ भोग आएगा और दूसरी तरफ भगवान। अब आपकी कसौटी हो रही प्रतिपल, आप भोग को स्वीकार करते हैं या भगवान को? तो हम क्या करते हैं, भोग भगवान को लगा के प्रसाद स्वीकार करते हैं। सीधे भोग नहीं, वो सीधे भोग प्रियालाल को, प्रसाद अपने। प्रसाद हमारा जीवन है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, हमारा जीवन ही प्रसाद हो गया। आप भोगों को चाहेंगे या प्रभु को? आप देख लो, तुम्हारी निष्ठा ही सिद्ध कर देगी तुम क्या हो। विषयासक्त हो तो याद कर लो, पग पग पर तुम्हें क्लेश, अशांति, दुख और पाप बढ़ेगा। सुख किसे कहते सोच भी नहीं सकते। यह हम तुम्हें बहुत सावधानी की बात कहते हैं। तुम अपनी संपत्ति को महत्व देते हो या प्रभु को? तुम्हारे साथ क्या जाएगा यहां से? अरे मृत्यु के पूर्व ही सब कुछ नाश हो रहा है, तुम देख रहे हो, फिर मृत्यु आने पर शरीर का ही नाश हो जाएगा, जाएगा क्या? तो सावधान हो करके आप इससे प्रभु को क्यों नहीं प्राप्त कर लेते हैं? इससे अपना भाव हटा लीजिए। हमारी संपत्ति दंपत्ति है, हमारा सुख उनकी सेवा है। कुंज महल की टहल सुख, दंपत्ति संपत्ति पाई है। हम यहां जो कर्म कर रहे हैं उसके अंतर में देखो, भोग की प्रेरणा से कर्म हो रहा है या भगवत प्रेरणा से हो रहा है? भगवत प्रेरणा से होगा तो शास्त्र सम्मत होगा, भगवत प्रसन्नता के लिए होगा। और अपनी इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए होगा तो शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा, और वो भोग की प्रेरणा से हो रहा है। दोनों बात साधक को देखनी कि भगवत प्रेरित कर्म है या भोग प्रेरित कर्म है। यदि हमारे कर्म में हेतु है भगवत प्राप्ति और उसका प्रयोग है जन मंगल, तो भगवत प्रेरित हो रहा है। अगर हेतु है अपनी इंद्रियों का भोग, इंद्रियों का सुख, और अंदर से भाव है कि मुझे सुख मिले, दुनिया में आग लगे कोई, यह है भोग प्रेरित। कहां से भगवत भाव आएगा? ऐसे आदमी वैर करते रहते हैं, हिंसा करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, भले वो कुछ भी दिखावें। उनकी वृत्ति प्रभु में नहीं लग सकती। देखो, जो प्रभु का जन होता है, बड़े से बड़ा भोग उसे विचलित नहीं कर सकता। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहता है। भगवान की प्रेरणा से, भगवान की आज्ञा से दिव्यास्त्र लेने के लिए अर्जुन जब देवलोक को गए, स्वर्ग को बताया है सत्संग में, तो अर्जुन को अपने आधे सिंहासन पर देवराज इंद्र ने बैठाया। एक तो पुत्रवत भाव, दूसरे भगवान के सखा है। सभा में स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा श्री उर्वशी जी है। ये भगवान नारायण की जंघा से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। इनकी जैसी कोई दूसरी अप्सरा नहीं। वो जब सभा में नृत्य गान के लिए आई तो अजान बाहु अर्जुन, कमल नयन, भगवान के प्रतिरूप है अर्जुन जी। वो देखती रह गई अर्जुन जी को। अर्जुन भी बड़ी एकाग्रता से उर्वशी जी को देख रहे थे। देवराज इंद्र की दृष्टि पड़ी। सभा संपन्न होने के बाद उर्वशी जी को बुलाया और कहा, आप अर्जुन पर आसक्त हैं क्या? तो बोले, कोई भी आसक्त हो सकता है, वो ऐसे शूरवीर है।
बोले जाओ आज उनकी सेवा में उपस्थित हो, हमारा आदेश है। उर्वशी जी जहां से चलती हैं तो उनके साथ जैसे कोहरा छाया हुआ, ऐसे घना अंधकार रहता है आसपास, कोई दूसरा देख नहीं सकता बादलों का, और सौरभ से सुवासित वो मार्ग अपने आप हो जाता है जहां से उर्वशी जी अर्जुन के महल में पहुंची। अर्जुन ने जे देखा उर्वशी जी आई, आसन से उतर पड़े और घुटने के बल होकर के वो किसी और भाव से आ रही तो कांप गए, ये क्या, तुम जानते नहीं हो तुम क्या कर रहे हो। अर्जुन का जानता हूं, मेरी माता कुंती और आप में बिल्कुल मुझे फर्क नजर नहीं आ रहा। माता माद्री और माता कुंती, उसी दृष्टि में आप मेरी हो। बहुत रोष है। ऋषि जिनका देवराजेंद्र ने आदेश किया है आपकी सेवा में उपस्थित होने, आप ऐसा व्यवहार मत कीजिए, अर्जुन जी से कहा। अर्जुन ने कहा फिर मैं तुम्हें बता देता हूं कि मेरी दृष्टि नहीं परिवर्तित हो सकती। जय बार आप मेरे को प्रेरित करेंगे तय बार मैं माता के कर संबोधन करूंगा और उसी दृष्टि से देखूंगा। आप देखो, जहां उर्वशी जी का ऐसा कभी प्रसंग आता है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो तप प्रधान हैं वो मोहित हो गए, लेकिन भगवान का सखा मात्र भाव एक मिनट भी विचलित नहीं। तो ऐसे ही एक तरफ भगवान है, एक तरफ माया की रचना है। अब आपकी उसी समय निष्ठा की परीक्षा होगी। आप देखते रहना, ये भगवान परीक्षा नहीं लेते, आप समझो भगवान तो बड़े कृपालु हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अनंत शक्तियां भगवान की हैं, वो योग्य बनाती है, हमें भगवान की योग्य बनाती है। तो जब हम फेल होते तब फिर महापुरुषों की कृपा हमें उठाती, आगे बढ़ाती, पर आपको पास होना पड़ेगा इस बात में। एक तरफ आपके प्रभु हैं और एक तरफ है माया का आकर्षण। उस समय आपको सावधान होना है। आप कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, तो भगवत स्मृति है कि नहीं? अगर नहीं है तो आप लुट गए उधर, आप उधर प्रभावित हो गए, उधर ज्यादा महत्व कर लिया प्रभु से बढ़कर, तभी तो उसकी याद उसी में तन्मय हो गए जो प्रभु से बढ़कर माना। किसी भी उपासक को इस संसार की हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये मामूली सी बात नजर आनी चाहिए प्रभु के सामने। आप देखो, ये बस समझना होगा, ये क्या, ये नहीं, हाँ ये नहीं, ये तो केवल प्रभु के लिए होना चाहिए। क्या बात। हमें लगता है कि एक बार भी प्रियाजू की रूप माधुरी सुनकर, देखा तो नहीं मतलब आप, तो सुनकर एक बार भी विचार हुआ कभी, कैसी प्रियाजू होंगी? कह रहे कि कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जी के रूप को न प्रमाण कहो जाते। कैसी प्रियाजू हमारी, कभी सोचा नहीं? ऐसे साधारण मर्त रूपों को, मर्त पदों को, मर्त बातों को उपासक ऐसे करके देखे तो मतलब फिर तो गड़बड़ हो गया ना। देखो ना उर्वशी जी की तरफ कैसी दृष्टि अर्जुन जी की है। वो कह रहे कुंती माता के समान आपके प्रति। हमारी अगर दृष्टि कहीं जाए तो अपनी प्रियालाल को लेके जाए, अकेले ना जाए। अकेले जा रही मतलब प्रियालाल से बढ़कर आप उसको मान लिए हैं। अब इसकी पहचान कि आप प्रियालाल को लेकर के हो या आप उस व्यक्ति वस्तु के महत्व को लेकर हो। भगवान कह रहे हैं तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो एन केनचित अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो न रहा। थर्मामीटर डाल दो, कितना बुखार है पता चल जाएगा। ये भगवान ने थर्मामीटर दे दिया। प्रभु को यदि तुम अपना महत्व दे दिए हो कि मेरे प्रीतम से बढ़कर कोई नहीं, तो आप व्यवहार में जाओगे, व्यक्तियों के बीच में जाओगे, वस्तुओं के बीच में जाओगे, पदार्थों के, कोई घटना, कोई परिस्थिति, पर उस समय आपकी स्थिति ये होगी तो आप प्रभु को लिए हुए हैं। क्या? तुल्य निंदा स्तुतिर। आप जब व्यवहार में उतरेंगे तो कोई आपकी निंदा भी करेगा,
है, होता है, सबकी होती है। ऐसा ना सोचो कि वाह वाह, गालियां भी मिलेंगी, मिलती है, और वाह वाह भी होगी। ऐसा नहीं कि केवल गालियां ही मिले, स्तुति भी होगी। क्या बात है, ऐसा भी होगा और उधर से भी होगा। क्या बात है, कुछ नहीं, पाखंड है, नाटक है, नौटंकी है, रुपया कमाने का तरीका है। अब दोनों बातें सुनकर के तुम्हारे हृदय में कुछ भी हलचल नहीं होनी चाहिए। तुल्य निंदा स्तुति समान, बिल्कुल कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। गाली मिली, अरे अब तो लोग ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे, बिल्कुल शांत। या बड़ाई हो रही, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा कह रहे, बिल्कुल शांत, कोई फर्क नहीं। तो आप प्रभु को लिए हुए हो साथ में। और मौनी, ना स्तुति करने वाले की प्रशंसा, ना निंदा करने वाले की निंदा। शांत, किसी के विषय में कुछ नहीं बोलना, शांत, मौनी। इसीलिए भगवान ने मौनी, मन शांत अपने प्रभु में लगा है। मेरे प्रभु की लीला है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, ये सब माया कृत है। शांत, ये समझा नहीं रहा किसी को, अपने आप अपने मन, और मन को शांत किए हुए प्रभु में लगाए। मन मौन हो गया। वाणी की क्या कहे, मन मौन हो गया। भगवान कह रहे हैं अगली बात, संतुष्टो एन केनवा, एन केनचित, कैसी भी परिस्थिति है, विकट से विकट घटना है या बड़ा से बड़ा महान, कोई हलचल नहीं, हृदय में संतुष्ट है, शांत है। अनिकेता, रहने के स्थान में बिल्कुल कोई ममता नहीं है कि ये मेरा है। स्थिर मतिर, भगवान में एकमात्र प्रियालाल में मति स्थिर है। भगवान कहते हो मेरा भक्त है, मेरी मान्यता में। भगवान कहे मेरी मान्यता, और मुझे वही भक्त प्रिय है जो ऐसा है। भक्तिमान में प्रियो नरा, वो मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। वो मैं कहता हूं मेरा भक्त है जो ऐसा है, जो निंदा में स्तुति में समान भाव, मन जिसका शांत हो गया है, वाणी जिसकी मौन, उस वाणी मौन उसी की कही जाती है। करना मौन नहीं, कितनी परेशानी है। कोई कोई मौन को तो प्रपंच से का स्वरूप बना लेता है। समझा नहीं, पूरी जान की ताकत उसमें। अरे बोल दो भैया, राधा राधा बोल के बोल दो भैया, उसको बोल दो, काहे को पूरी जान की ताकत। अब पूरा मन बुद्धि चित्त उसी में लगाए। अब 10 मिनट उसको लिखी एक बात, अब पूरा का पूरा मतलब। ये मौन भैया कभी ना रहना, ये लिखा पढ़ी वाला ऊ वाला ये कभी ना। विचार पूर्वक आवश्यक है तो शब्द बोले, भाई आप ऐसा कर लीजिए, राधा राधा, शांत, उसे मौन भी कहते हैं। विचार पूर्वक आवश्यक है तो शब्द बोल दिया, नहीं शांत है। अब ऐसा नहीं कि वह लगे हैं तो लगे हैं प्रपंच की बातें घंटों करने में, ये ऐसा नहीं। हमने देखा है, अब वो गैस जो बनती है ना, कैसे निकले, तो हमारे पास मौनी भी रहे हैं। गंगा किनारे जैसे बैठे ना, ना हमें भजन कर लेते रहे, खुद भजन कर। अब वो उधर चित्त वृत्ति लगाओ तो भजन छूटता, चित्त वृत्ति न लगाओ तो समझ नहीं सके। नहीं समझा नहीं महाराज क्या कहे। अब बालू में, अब बालू में पढ़ो, उसमें मतलब बहुत ही बेकार बात है, बहुत ही बेकार बात। वो खुद चिंतन नहीं कर सकता, दूसरे को भजन में विक्षेप पहुंचाएगा। कहा जाता है मौन, कुछ नहीं इससे। राधा राधा राधा, कोई बात है तो सीधे बोल दो। वाणी बोलने के लिए है, अमूल्य वाणी है, परहित की वाणी से बोलो, भगवान नाम लेके बोलो। भगवान नाम लेकर चुप हो जाओ तो बीच में जो कुछ परहित की भावना से कहोगे भजन ही माना जाएगा। इसे मौन। संतुष्टो इनके, कैसी भी परिस्थिति असंतुष्ट मत हो। कैसी भी खान पान व्यवहार के अच्छी से अच्छी हो तो भी, बुरी से बुरी हमें नहीं। शरीर का जैसा प्रारब्ध, जैसा हमारे प्रभु विधान रखते हैं वैसे हमें चलना। शांत रहो, संतुष्ट रहो। संतुष्ट तभी रह सकते हो जब आपके पास प्रभु है। जैसे पारसमणि जेब में है, सोने की अंगूठी कोई ले गया या गले की चैन ले गया तो आप असंतुष्ट होंगे क्या? जानते, घर जाते 1 किलो लोहे में छुआ देंगे, सोना बन जाएगा। कितनी जंजीरें पहन लो। पारसमणि जिसकी जेब में है
उसके पूरे सोने को चुरा लिया जाए तो असंतुष्ट होगा क्या? क्यों? उसे पता है पारसमणि घर जाकर के मंदोमन सोना बना लेंगे हम। ऐसे ही जिसके पास भगवान है, पूरी सृष्टि उसके खिलाफ हो जाए, उसको असंतुष्टता होगी क्या? अरे सबको प्रकट करने वाला मेरा स्वामी मेरे पास, जो सब कुछ बना हुआ है वो मेरे पास स्वामी है, अब मुझे क्या कमी? सब छिन जाए, सब नष्ट हो जाए तो भी वो मुस्कुराएगा, क्योंकि उसके पास सब कुछ बनाने वाला है। और प्रभु नहीं है तो ये बात नहीं आएगी संतुष्टो एन केनवा। अगर आप सच्चाई से भगवत मार्ग में चल रहे तो आपकी निंदा होगी तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। और अगर आप निंदा में परेशान हो गए तो आप खोज लो आपके साथ कोई गलती है, कोई असाधन है। जिसकी निंदा हो रही, जिस विषय की, भले वो ना हो लेकिन और कोई है असाधन, इसीलिए आपको बुरा लग रहा है। असाधन नहीं होगा तो निंदा बुरी लगेगी नहीं, पक्का। अपमान नहीं बुरा लगेगा, पक्का। सम्मान अच्छा नहीं लगेगा, प्रशंसा अच्छी नहीं लगेगी, पक्का। यदि आप सही मार्ग में चल रहे तो ये लक्षण आएंगे। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, ये थर्मामीटर है। पर चाहे जितना हो, जब प्रशंसा होती है ना तो यहां देखना, यहां कुछ ठंडा ठंडा सा लगता है, ऐसे बढ़िया है। और जब कोई निंदा करता है ना तो दृष्टि ऐसी होती कि दुर्वासा वाली तपस्या अगर हमारे पास होती तो आज दिखा देते कि महात्मा की निंदा का फल क्या होता, भस्म ही कर देते इसको। वो ऐसी, और यहां एक जलन होगी, बिगड़ गया सिस्टम, यहां फर्क पड़ गया दोनों में, इसलिए आप प्रभु को स्वीकार नहीं किए हैं। अगर प्रभु को स्वीकार किए तो यहां फर्क नहीं पड़ेगा, विश्व में चाहे जितना बड़ा फर्क पड़ जाए। दिल में दिलवर बसा हुआ है, फिर क्या परेशानी है? तो उसको बसाना थोड़ी, वो तो बसा हुआ है, तुम्हें स्वीकार केवल करना है। हर समय उसी के चिंतन में रहना कि वो है हमारा। ये इतने बड़े बलवान हो जाओगे, इतने बड़े धनवान हो जाओगे कि पूछो मत। अरे यार, प्रभु जिसके पास है तो फिर रह क्या गया? एक ऐसे निमेष में अनंत ब्रह्मांडों की रचना करने वाला हमारे हाथ पड़ गया। अब हम कोई रचना में परेशान होना है क्या? वो नई रचना एक सेकंड में कर देगा। हमारे पास इतना, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में। बोले तुम चिंता मत करो, अमुक पदाधिकारी मेरे हाथ में है। तो भक्त कैसा होता है? प्रभु का नाम जपता है तो प्रभु उसके हाथ में है। जैसे पतंग जिधर चाहे उड़ावे, ऐसे बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में, भगवान तुम्हारे साथ है। ये बात समझना। अनिकेता ये प्रियाजू का है। हम सब प्रियाजू के आश्रय में रहे। कोई इसे मेरा नहीं कह सकता है, ना आप कह सकते हैं ना मैं कह सकता हूं। ये प्रियाजू का है। ऐसे ही आप अपने घर को प्रभु का मंदिर विराजमान करके प्रभु की सेवा विराज, उसे प्रभु का मानो तो अनिकेता हो जाएगा, भगवान को जो प्रिय है। स्थिर मति, अपनी बुद्धि को प्रभु में निश्चल कर लो। प्रभु के जैसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कहीं नहीं है। तो प्रभु से बढ़कर फिर कोई कैसे हो सकता है? पर हम लोग यहां घाटा सह लेते हैं। प्रभु से बढ़कर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को महत्व दे देते हैं तो भजन छूट जाता है। प्रभु कहते हैं जो ऐसा भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है, और वही वास्तविक संसार की सेवा अपने जैसा भाव करके कर सकता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।